स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाज़मी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महम ज़रा और आप देख रहे हैं चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाज़रीन, माशरा बहुत ज़्यादा तब्दील होने लगा है। लोगों की जो एक पुरानी सोच हुआ करती थी कि जो औरतें हैं वो कुछ नहीं कर सकती, औरतें तो सिर्फ चूल्हा हंडिया रोटी ही कर सकती हैं और औरतें शायद इसी काम के लिए ही बनी हैं। लेकिन अब माशरा बहुत तब्दील हो गया है, जो लोगों की सोच है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। मेरे अकब में जो एक फूड कार्ट देख सकते हैं जो कि एक खातून का है। यहाँ पे जो आइटम सेल हो रहे हैं वो हैं हॉट डॉग, कॉर्न डॉग और पता नहीं क्या क्या। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साबरा बाजी भी पीछे मौजूद हैं। इनसे भी इनकी स्टोरी जानेंगे। इनके साथ इनके दामाद हैं, इनका बेटे हैं, दो, एक बड़ा एक छोटा, जो कि इनका भरपूर साथ दे रहे हैं। कौन से हालातों से इनको मुकाबला करना पड़ा और किन हालातों से लड़ लड़ कर इन्होंने आखिरकार ये स्टेप लिया कि अब मैं अपने पैरों पे खड़े होकर सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। तो आइए चलते हैं साबरा बाजी की तरफ, आपको दिखाते हैं कि क्या सेल आउट कर रही हैं, क्या प्राइजेस हैं और इनकी स्टोरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बट इस वक्त तो बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। ये बताइए साबरा बाजी के अभी जो है ना, मुझे आप इस बात का जवाब दें कि ये जो आपने सेटअप स्टार्ट किया, इसका आगाज़ कैसे किया, कैसे माइंड में आया, किस तरह से जो है ना आपने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने का सोचा? इसका तो बस यही है कि तकरीबन आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। मैं एक ही जवाब है कि मैं बैठी हुई एक दिन थी, बहुत कुछ करना चाह रही थी और करती भी रही हूँ काफ़ी टाइम। मतलब ये प्रोफेशनल वे में काफ़ी काम किए हुए मैंने कुकिंग से रिलेटेड। तो बस एक दिन बैठी हुई ये थी और कुछ सोच रही थी, बहुत टेंशन थी घर में, परेशानी भी थी मेरे फाइनेंशियली। तो मैं सोच रही थी कुछ ऐसा होना चाहिए कि मतलब मेरे भी बच्चे अच्छे तरीके से इस दौर में रह सकें और उनके तमाम अखराजात, तमाम चीज़ों से वो मुस्तफ़ीद हो सकें और भी उनकी ख्वाहिशात हैं ये वो। तो उसके हिसाब से मैंने बोला ज़ाहिर है ये एक नौकरी के अंदर पूरा नहीं कर सकती मैं। अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी बहुत, तहज्जुद में भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और दुआ मांगी, नमाज जो भी मुझे मिलती है मैं उसमें पढ़ती हूँ, दुआ मांगी। अल्लाह से करीब होने का मैं कहती हूँ ये तोहफ़ा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें दुनिया की नज़रों में तो चाहे जो भी होंगी, पता नहीं कोई किसके नज़र में क्या हूँ, बहुत गलत भी हूँ बहुत सारे लोगों की नज़र में, और बहुत सारे लोगों के नज़र में मैं गलत नहीं भी हूँ। इसका बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं सबको बुला के नहीं ला सकती अपने बारे में बोलने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत आपको गुड कमेंट्स भी देंगे, गुड बात जो मेरे अंदर अच्छाई है बुराई है वो सब आपको बताएंगे। मोहल्ले वाले भी हैं मेरे, और तकरीबन अभी सिंगल पेरेंट में हुई भी मुझे काफ़ी टाइम मतलब हो चुका हुआ है, लेकिन कुछ मेरे घर के अंदर इश्यूज़ चल रहे थे जिसकी वजह से अब फाइनली मैंने बिल्कुल ही कट आउट कर लिया उन लोगों से। तो अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? 3 हैं मेरे बच्चे, एक बेटी है और 2 बेटे हैं, और माशाल्लाह दामाद भी हैं। यानी बेटी की मैंने शादी कर दी है और दामाद और दोनों बच्चे मेरे साथ ही मिलके काम कर रहे होते हैं। ये है कि फिर वही वीडियो देख रही थी मैं एक दिन और एकदम से मेरे आया कि कोई यूनिक सी चीज़ करनी चाहिए, और मुझे ये बहुत ही यूनिक लगी, अट्रैक्टिव लगी, मुझे अट्रैक्ट किया इस चीज़ ने। मैंने कहा हमारे कराची में तो ये चीज़ नहीं है ना। बस ऐसा ही है कि बस मेरे माइंड में एकदम क्लिक हुआ और डेफिनेटली मुझे बनाना आता है, मेकिंग आती है। इस सारे प्रोसेस में, सारे जब तक जो भी आपका लाइफ के स्ट्रगल रहा है, इसमें क्या क्या हर्डल्स आपको फेस करने पड़े इस काम से पहले? आपने ऐसा क्या देखा अपनी लाइफ में? क्योंकि कहते हैं ना कि औरत जब आती है अपने पैरों पे खड़ी होती है तो वो बहुत कुछ फेस करके तो उस मुकाम तक आती है। मैंने अभी बहुत सारी वीडियोस चल चुकी हैं, बहुत अल्लाह पाक ने पजीराई दे दी है अल्हम्दुलिल्लाह। शायद मैं इस काबिल भी नहीं थी यहाँ तक आने के लिए। कहानी तो बहुत है और ये सक्सेस देख करके लोग आई थिंक मुझे वो करने के लिए बोलेंगे कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपसे जेलस होने का, बट हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से मांगी भी दुआ है, और कहीं तो कुछ अच्छा किया होगा कि जो उसने मुझे इस सूरत में नवाज दिया है। वैसे तो मैं उन लोगों के लिए बहुत बुरी हूँ। देखिए मैं आपको सही बताऊँ, मेरी शादी हुई ना, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत उन लोगों को, अभी ये जो मैंने जितने भी वीडियोस में भी बोले ना, उनका जिक्र नहीं किया ना, तो इस वक्त उनको बहुत कंप्लेन हो रही है और बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं मेरे फैमिलीज़ मेम्बरान में।
अब तो नहीं रहे वो लोग मेरी फैमिली मेम्बरान्स। उन लोगों को बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं ना कि ये बहुत सक्सेसफुल जा रही है। और एक पेज बताया, मैंने किसी इंटरव्यू में बोला था कि मेरा एक पेज जानते हैं और बहुत सारे एक पेज नहीं पता किसी को, कि हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है बैकग्राउंड में। बट मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, अगर मैंने बहुत गलत किया है तो डेफिनेटली उसकी सज़ा मुझे रब ताला ज़रूर देगा। कहीं भी किसी के साथ भी मिसहैप हो गया हो मुझसे, शायद मुझे याद नहीं आता, एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ, नेकी किया हुआ भी हो या अगर कहीं के कोई गलती हो गई हो तो डेफिनेटली दिमाग से मेरे निकल जाता है। हो सकता है मैं अल्लाह ताला से मांगती हूँ, गायबाना माफ़ी मांगती हूँ कि अल्लाह पाक मुझसे कहीं गलती हो गई हो तो माफ़ कर दें। बच्चों के फादर के साथ मेरा काफ़ी टाइम से फ़ाइट चल रहा था। 2011 से मैं इनके साथ स्ट्रगल कर रही थी। अब आके के मतलब 4-5 साल पहले भी बहुत फाइनली मतलब मेरा एकदम बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ था मामला इनसे। तो उस चीज़ को लेके, क्राइसिस को लेके, बच्चे डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब, वो खुद भी डिस्टर्ब चल रहा है। मैंने कहा देखें, लगता है हमारे दरमियान सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है, फाइनली आप भी क्लोज़ हो जाए, मैं भी क्लोज़ हो जाऊँ। नहीं हो रहे, बहुत टाइम लेके चलती रही। फिर भी इस रिश्ते को लेके बहुत टाइम तक चलती रही। तो मैं ये कह रही थी कि फिर भी वो तो कोशिश करते हैं ना कि चलो अगर ऐसे भी नरम गरम सा भी अगर जुड़ा हुआ है तो वो कोई अपनी एफर्ट्स दिखाते हैं कि अभी भी शायद वक्त है कि जुड़ जाएं, हम लोग जुड़ जाएं। कोई एफर्ट्स दिखाते, बट उनके अंदर कोई एफर्ट्स नहीं देख रही थी मैं किसी भी मामला से घर को मतलब कामयाबी की तरफ। सिर्फ ये कहते ना कि नहीं मेरा कोई ख्याल नहीं था, मैंने मुझे गुस्से में इन्होंने बोल दिए थे अल्फाज, जो भी बोले वो जो होता है ख़त्म होने का। तो मैंने कहा जब मुझे ऐसा लगता हो गया, फिर मैंने फतवे वगैरह भी लिए थे। मैं चाह रही हूँ कि अभी मैं आप लोग, अगर आपके पास टाइम है तो मैं खुल के बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे पे इस वक्त बहुत ज़्यादा नज़र आई भी है और कीचड़ उछाले जा रहे हैं और मेरे लिए बहुत वो करना चाह रहे हैं लोग, मतलब मेरे बैकग्राउंड पे आके कह रहे हैं कि ये अपना बता रही है, हमारा नहीं बता रही है, और ये ऐसी है या वैसी है, जो भी कुछ है XYZ। मैं तो कहती हूँ ठीक है, आ जाए, मैंने अगर इतना ही बुरा किया है, कुछ किया। अच्छा, फाइनली इनकी अम्मी 10 साल से हमारे साथ रह रही थी। मैंने 2011 के अंदर बहुत क्राइसिस वाला टाइम मेरा हुआ, एकदम फिनिश्ड हो गया था। इनके पापा का काम वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ था। इनके पापा का काम ख़त्म हुआ इतने बुरे वक्त में, उस वक्त से लेके अब तक मैं इनके शाना बशाना खड़ी रही। कौन सा ऐसा काम जो इनके साथ मिल करके नहीं किया, सिलाइयाँ की, खाना पकाया, खाना बेचा बाज़ारों में, मोहल्ले वाले गवाह हैं। स्ट्रगल देन स्ट्रगल, जस्ट स्ट्रगल की बस बुनियाद पे ज़िंदगी गुजारती रही। स्कूल वाले गवाह हैं, अक्सर स्कूल की फ़ीस चढ़ जाती थी, बच्चे स्कूल से घर बैठ जाते थे। और अभी भी कुछ इस लास्ट टाइम भी यही प्रॉब्लम हुई थी। अभी लास्ट टाइम मैंने बच्चों को, अपने छोटे वाले बेटे को सिर्फ नाजरा और वो कुरान हिफ्ज़ कराने के लिए मैंने उसको निकाला था। उसकी वजह से दोबारा नहीं कर सके, वो अभी तक ऐसे ही स्कूल से आउट हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह अभी बहुत जल्दी मैं बस इनको करवाने वाली हूँ, दाखिला हो जाएगा, मेरे बेटे का कॉलेज का भी मसला हल हो जाएगा। मैं उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि देखें, आप लोग तो जो भी कुछ कह रहे हैं ना, मैं बुरी हूँ, ठीक है, मैं बुरी हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैं अभी आप लोगों को तो कुछ भी नहीं कह रही ना, कुछ भी नहीं कह रही। आप लोगों का अगर मैं चले, एक्चुअली उन लोगों को ये शिकायत है कि इन ससुराल वालों ने बहुत किया, वाकई में किया, वाकई में मैं कह रही हूँ। लेकिन चूंकि अभी जब से मेरा ये काम मतलब माशाल्लाह मशहूर हुआ है और जितने भी वीडियोस बने ना, उसमें बस मेरे काम के हवाले से बात की गई। ये तफसीली हैं, आप जो मुझसे पूरा मेरे स्टोरी पूछ रही हैं। और उस दिन एक और मेरा व्लॉग बना था, तुबा हयात ने मेरा लिया था, उसमें उन्होंने 2-3 सवाल ऐसे पूछे थे, उसमें मैंने बोल दिया कि मेरी एक, उन्होंने पूछा कि आपको किसी चीज़ का सामना है, आपके किसी अपने ने आपको कुछ हर्ट किया हो। तो उसी दिन मेरी एक बहस हुई थी, तो मेरा दिल बहुत उचाट हुआ था। तो मैंने उस दिन एक लफ्ज़ बोल दिया कि हाँ, मैं आज ही मेरे किसी अपने ने मुझे बहुत हर्ट किया है ना। तो वो एक लोग जो हैं कहानी का एक पेज जानते हैं, दूसरा पेज नहीं जानते, उस चीज़ को हाईलाइट करके वो कह रही हैं कि मतलब मैं तुम्हें हो क्या गया, तुम खुदा भूल गई हो, तुम ये हो गया। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कह दिया वहाँ वीडियो के अंदर? आप लोगों से ताल्लुक़ नहीं है इसलिए आप लोगों का नाम नहीं लिया। जब तक ताल्लुक़ रहा, मोहल्ले वाले गवाह, मैं हमेशा अपने ससुराल वाले और नंदों की मैं हमेशा तारीफ़ करती थी। मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला, बहुत अच्छी नंदें मेरी मिली। जब तक उनसे रिश्ते में जुड़ी रही, हमेशा ख्याल रखा मेरी नंदों ने। हस्बैंड से शिकायत है, हस्बैंड ने शादी के 10-12 साल उन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ गुजरा और बहुत कुछ कराया मेरे लिए, बच्चों के लिए भी। उस वक्त जब से कारोबार तबाह हुआ, देखें उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आता है ना, लेकिन इंसान खड़ा हो जाता है। अच्छा, खुद नहीं खड़ा होता तो अगर कोई सपोर्ट मिल रही होती उसके सहारे खड़ा हो जाता है, बंदा मजबूत हो जाता है।
ठीक है ना। तो मैंने अपने हस्बैंड को शाना बशाना मजबूत होने के लिए मैंने हर कदम मैंने साथ दिया। मेरा खुदा गवाह है, कोई माने या ना माने मुझे कोई गर्ज नहीं है। मेरा खुदा गवाह है, मेरा दिल गवाह है कि मैंने कितना साथ अपने हस्बैंड का दिया कि मेरे हस्बैंड एक नमूदार हों, एक मर्द, एक बेहतरीन बाप की सूरत में नमूदार हों और बीवी को भी संभालें तो बेटे बच्चों को भी संभालें। बच्चों को अब किसी कर्जदार का मुंह ना देखना पड़े, बच्चों को अब स्कूल से फ़ीस की वजह से निकाला ना जाए, घर से किराएदार मालिक मकान आके घर के दरवाजे पे ऐसे खड़े होके बच्चे डिग्रेड ना हो। बच्चे सहम गए इन चीज़ों को देख देख के। उन्होंने इस इन्वायरमेंट को संभाला नहीं, बिखरता गया। और जिसमें मैंने साथ दिया है, ये मेरा अल्लाह का वाह है। अगर वो नहीं मानते कोई मसला नहीं है, नहीं मानते कोई बात नहीं, ठीक है। जिसमें मैंने साथ दिया कि आप स्टैंड लो, स्टैंड बहुत साथ दिए। पैसे बीसियाँ डाल डाल के ये लें, ये कर लें, ये कर लें, महमूद ये कर ले, स्नैचिंग हो रही है उनके जेब में, मैं मोबाइल डाल रही हूँ, मैं पैसे दे रही हूँ, सब कुछ किया। एक हस्बैंड थे ना, उस वक्त रिश्ता था तो मेरा साथ देना बनता था, मैंने किया। लेकिन इस वक्त सब कुछ भूल के बैठे हुए हैं और सब मुझे गलत ठहरा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मेरी अभी तक मैंने इस बात को हाईलाइट नहीं किया था कि मैं शायद अपने आप को ये चाह रही हूँ कि बहुत मैंने बड़ा काम तीर मारा। मैंने कोई तीर नहीं मारा, मैं छोटा सा एक काम लेके यहाँ पे खड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता था अल्लाह ताला इतनी पजीराई देगा, मुझे नहीं पता। मैंने किसी को भी नहीं बुलाया। यहाँ पे लोग खुद चल कर आ रहे हैं, खुद अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुद मेरी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। मैंने तो करवाया, लेकिन लोग भी मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में मेरे लोगों का, आप ब्लॉगर्स का, आप जितने भी TV चैनल्स वालों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे किया। ऑनेस्टली हुई है, बहुत चीज़ी है, बहुत यमी है। और जो इनकी जो सॉसेज हैं ये भी होममेड हैं। मुझे पता है इस वक्त मेरे पूरे मुंह पे सॉसेज लगे हुए हैं, लेकिन छड्डो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे अभी इंजॉय करना है इसको। सॉसेज बहुत औसम है, ये बहुत चीज़ी है, बहुत औसम है। और इसकी जो ऊपर कोटिंग की गई है वो भी बहुत क्रिस्पी है, बहुत अच्छी है। तो लाजमी विज़िट करें। मैं आपसे ये दावा करती हूँ कि आपने आज से पहले ये चीज़ कराची में नहीं खाई होगी और शायद पाकिस्तान में भी नहीं खाई होगी। तो ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है। आप लोग भी आए। और भी आगे जो है वो डिफरेंट किस्म के जो आइटम्स हैं वो लेके आने वाली हैं साबरा बाजी। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना अलग अलग फ्लेवर, मुख्तलिफ़ किस्म के हॉट डॉग्स जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगी। तो लाजमी विज़िट करें और सब आएँ यहाँ पे, खाएँ और सपोर्ट करें साबरा बाजी को।